दिस साइड सेवदीप सिंह और आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम 1 अक्टूबर 2024 से लागू कर दिया। अब इसमें क्या है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल इनको करना है 3B को लॉक। 3B को लॉक करने का मतलब है 3B को ये एडिट का ऑप्शन नहीं देना चाहते। दे वांट कि आपकी जो 3B में अपीयर हो रहा है वो लॉक है, आप उसको ना कम कर सकते हो ना अपने इनपुट को बढ़ा सकते हो, ना आप ये कह सकते हो कि मेरा 16/4 का इनपुट था, ना आप ये कह सकते हो ये पिछले साल का है, ना आप ये कह सकते हो ये अगले साल का है, ना आप ये कह सकते हो ब्लॉक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी 3 महीने अपने को मिले हैं एक ट्रायल रन करने के लिए। आप अभी 3 महीने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हो और अपनी 3B को एडिट भी कर सकते हो अपने फॉर्मेट में भर के। और 1 जनवरी से 3B लॉक का सिस्टम डल जाएगा। तो 3 महीने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के बाद विल गेट टू नो कैसा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। और फिर जनवरी 2025 से नए साल से 3B लॉक हो जाएगी। अब मैं इसको बताता हूँ उसके की फीचर क्या है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जनरेट होगा 14 तारीख को, हर महीने की 14th को। अब सितंबर का जनरेट हुआ 14 अक्टूबर को, क्योंकि 11 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को आप GSTR 1 भर लोगे। अब इसमें 3 चीज होगी, या तो आप एक्सेप्ट करोगे, या आप रिजेक्ट करोगे, या आप पेंडिंग छोड़ दोगे। ठीक है, आपके पास 3 चीजें हैं। इफ यू एक्सेप्ट द इनवॉइस, आपको लगता है ये आप ही का इनवॉइस है, सब कुछ ठीक है, तो वो आप एक्सेप्ट कर दोगे। रिजेक्ट है तो फिर आपको लगता है अगर ये ब्लॉक क्रेडिट है या फिर आपको ये क्रेडिट नहीं लेना, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। एंड थर्ड ऑप्शन पेंडिंग है, अभी यू डोंट वांट टू टेक एनी डिसीजन ऑन दिस, तो आप इसको पेंडिंग में छोड़ दोगे। इसका ब्यूटीफुल चीज क्या है, जब आप पेंडिंग में छोड़ोगे वो चीज पेंडिंग में हमेशा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं, आपका 10 लाख रुपए का इनपुट है और आपने 2 लाख रुपए पेंडिंग में छोड़ दिया, तो 2 लाख रुपए आपका पेंडिंग में IMS में हमेशा दिखाता रहेगा। आपने अगले महीने जाके उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो 2 लाख रुपए आपका अपीयर हो जाएगा 3B में, तो आपको उसका क्रेडिट बाद में मिल जाएगा। मान लो आपको उसने 2B में चढ़ा दिया बट आपको गुड्स नहीं मिले, तो आप उसको पेंडिंग में छोड़ना चाहते हो क्योंकि उसका इनपुट मिलेगा नहीं। नाउ व्हाट यू विल डू इज आप उसको पेंडिंग डाल दोगे और अगले महीने या उससे अगले महीने जब आपके पास गुड्स आ जाएंगे तब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये सिस्टम रहेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें बहुत सारे FAQs होंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसको जो इनके FAQs है वो अनदर वीडियोस में लेंगे हम, 1 by 1 करके सारे FAQs लेंगे। बट दिस इज द फ्यूचर इन GST, और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बट हाँ अब 7-7.5 साल बाद GSTN हैज डिसाइडेड और गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि आपका 3B ब्लॉक कर देना है। 3B आप नहीं ले सकते, तो जहां से बोगस बिलिंग स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट इंस्टेंस होता है जहां पे ऐसी कुछ भी क्रेडिट ले लेते हैं 2-4-5 करोड़ रुपए का, वो इंसान नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके 2A में कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा होगा। तो जब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा तो नो इनपुट विल बी टेकन एंड इट विल डिस्करेज बोगस बिलिंग अलॉट एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और रही बात CAs और लॉयर्स के लिए और जो ये कंप्लाइंस करते हैं अकाउंटेंट्स के लिए, हाँ डेफिनेटली थोड़ा काम बढ़ जाएगा, आपको 1 by 1 इनवॉइस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी पड़ेगी। एक और इसमें चीज है, आपको लगता है कि सारी ही आपको इनपुट लेना है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानेगी कि इफ यू हैव नॉट मेड एनी एक्शन ऑन इट विल बी डीम्ड अ प्रूफ कि आपको ये इनपुट लेना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कैसे GSTR 3B अब अपनी रिटर्न्स को शेप करेगा। एवरीथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।